तो सर बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी, ईपीएफओ के एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की सिंसियर प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनका एक सवाल होता है कि सर कौन कौन से मॉक टेस्ट हमें देने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई जैसे ही आप पहली बार कोई टॉपिक कवर करो, उस टॉपिक को कवर करने के तुरंत बाद आपको उसका एक मॉक टेस्ट देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने हिस्ट्री में एक टॉपिक कंप्लीट किया है, रिवोल्ट ऑफ 1857, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर करने के बाद आपको इसके ऊपर कोई जो है क्विज पक्का देना चाहिए, ताकि आप ये चेक कर पाओ कि भाई जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो ढंग से पढ़ी है नहीं पढ़ी है। प्लस एपीएफसी या ईओ एग्जाम में अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई पीवाईक्यू पूछा गया है तो आपको वो भी सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वो एक पैरामीटर होगा ये चेक करने का कि भाई जो हमने प्रिपरेशन करी है क्या वो इनफ है फॉर द एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम रिक्वायरमेंट, तो वो आप चेक कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों को कंपोनेंट वाइज मॉक देने चाहिए, जैसे आपका कोई कंपोनेंट प्रिपेयर होता है। फॉर एग्जांपल, जब आपने हिस्ट्री कंप्लीट करी तो आपको हिस्ट्री का एक कंपोनेंट वाइज फुल लेंथ मॉक देना चाहिए टू चेक कि भाई कौन से एरियाज आपके वीक रह गए हैं, ताकि आप उनको फिर दोबारा रिवाइज कर पाओ। तो तीसरा, आपको जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फुल लेंथ मॉक्स देने चाहिए। एटलीस्ट 10 फुल लेंथ मॉक आप लोगों को देने चाहिए फॉर दी कंप्लीट सिलेबस। बट यहां पर मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट होने की वेट नहीं करनी चाहिए। जैसे ही आप लोगों का 70% सिलेबस कंप्लीट होता है, आपको फुल लेंथ मॉक्स देने स्टार्ट कर देने चाहिए, क्योंकि उससे आप एक तो अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे, प्लस जो चीजें आप कवर कर चुके हैं उनमें अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जाम में जाने से पहले लगभग 2-3 हफ्ते पहले आप लोगों को जितने भी पुराने पेपर हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम के, वो सॉल्व करने चाहिए, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ एग्जाम की जो लैंग्वेज है क्वेश्चन पूछने की, उससे भी रूबरू हो पाओ। तो यहाँ पे पीवाईक्यूज आप लोगों के 2 बार जो है आप सॉल्व करेंगे, एक तो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद और एक पूरी प्रिपरेशन करने के बाद। तो यहाँ पे ये कुछ पर्टिकुलर मॉक्स हैं जो आपको बार बार देने चाहिए। कितने मॉक्स देने चाहिए? अगेन देखो, फुल लेंथ मॉक्स में बोलूंगा कि भाई 10 फुल लेंथ मॉक अगर आप एनालिसिस के साथ देते हैं तो इनफ है। अगर पीवाईक्यूज की बात करें तो एपीएफसी, ईओ के तो पीवाईक्यूज पक्का सॉल्व करने ही करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ यूपीएससी प्रीलिम्स के, जीएस एंड सीसेट के लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज एंड सीएपीएफ सीडीएस के लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज एटलीस्ट आप लोगों को सॉल्व करने चाहिए। तो आई होप अब आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी। थैंक यू वेरी मच।